नमस्कार पटना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आए हैं हमारे ऐसे बच्चों के लिए जिनका सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट आउट हो गया है और जिनको नामांकन लेना है पटना के अच्छे विद्यालय में। फॉर एग्जांपल संत माइकल्स हाई स्कूल, लोयला हाई स्कूल, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, संत कैरेंस हाई स्कूल, संत जेवियर्स हाई स्कूल, संत डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल, इन सारों का आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस अमूमन हर एक पेरेंट्स के पास होने चाहिए जो कि विद्यालय में नामांकन लेने के लिए दौड़ रहे हैं। अमूमन होता ये है कि अगर एक भी डॉक्यूमेंटेशंस अगर मिस हो जाए पेरेंट्स, तो नामांकन लेना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाता है पेरेंट्स के लिए। यहाँ से वहाँ दौड़ना, वहाँ से वहाँ दौड़ना, सारी चीज़ों को अरेंज कर पाना विदिन 1 डे नेक्स्ट टू पॉसिबल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सारे जो भी स्कूल हमने पहले बताए थे, संत जेवियर्स हाई स्कूल, संत माइकल्स हाई स्कूल, संत कैरेंस हाई स्कूल, संत डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल, लोयला हाई स्कूल, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, सारे विद्यालय एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे जिससे पेरेंट्स को सहूलियत हो पाए। कहाँ कहाँ कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हमारे पास होने ही चाहिए, अमूमन कितना फी चार्ज करना होता है, हाउ टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिस टॉप स्कूल्स, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। लेट्स साइन इन। पेरेंट्स, पहले हम देखेंगे संत माइकल्स हाई स्कूल जिसने डेट ऑफ टू सबमिट द फॉर्म ऑफ क्लास 11 को निकाल दिया है। आज और कल मात्र 2 दिन है पेरेंट्स, बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात का। 14 और 15 तारीख यानी आज ही आपका बस लास्ट डेट है। आप जाकर सलीके से जितने जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आपने फिल नहीं किया है, और स्कूल ऑफिस में जाकर सबमिट कर दीजिए। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये मैंडेटरी है। आइए एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए। घबराहट में कतई फॉर्म को फिल ना करें, पहले ध्यान से देख ले क्या क्या सब्जेक्ट्स ये ऑफर कर रहा है, कौन कौन से ग्रुप ये ऑफर कर रहा है पेरेंट्स बच्चों। और ग्रुप्स की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एफ तक यहाँ पे सारे ये सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स ये ऑफर कर रहा है। एक बार सलीके से आप देख ले। 1000 रुपये आपको यहाँ पर लगेगा। 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप जो है फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में अगर आपको नामांकन लेना है बच्चों तो आपको 90% ओवरऑल एवरेज होना चाहिए। 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑल्सो एंड 90% इन साइंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चों का पेज फंस जाता है। 90% मार्क्स यहाँ पे मैथ्स और साइंस में मांगा जा रहा है। अगर जिन बच्चों का 90% से कम मार्क्स होगा मैथ्स और साइंस में, वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ग्रुप एफ के लिए 80% ओवरऑल मार्क्स मांगा जा रहा है बच्चों। तो अगर ग्रुप एफ में नामांकन लेना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप कर सकते हैं। ग्रुप ई में भी नामांकन लेने के लिए 80% आपको ओवरऑल एवरेज मार्क्स होना चाहिए। 80% मार्क्स आपके मैथ्स में भी होने चाहिए। तो ये चीज़ें मैंडेटरी है। ध्यान से नंबर्स पहले देख ले, अन्यथा दौड़ने से आपको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अदर बोर्ड से हैं, ये जो था वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए मार्क्स थोड़ा सा कम किया गया है। यहाँ पर जो मार्क्स बताया गया है ग्रुप ए से लेकर ए, बी, सी और डी का, वो 85% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा। और 85% मैथ्स में भी स्पेशली और 85% साइंस में भी आना जरूरी है। और ग्रुप ई की बात की जाए तो यहाँ पे 80% ओवरऑल एवरेज मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रुप ई के सब्जेक्ट्स के लिए। और ग्रुप ई के लिए आपको 80% मैथ्स में भी आना होगा। अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल ना करें, दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पर जरूर ध्यान दें। जो बच्चे नामांकन लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर एक भी मिस हो जाए तो नामांकन होकर भी नहीं होता है। और कितने पेरेंट्स का कॉल हमारे पास आता है कि सर इन चीज़ों के चलते हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हम पेरेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर ले, इसको डायरी में नोट डाउन कर ले पेरेंट्स बच्चों। यहाँ है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आपको डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से। उसको आप एप्लीकेशन जमा करें। अगर आ गया है तो स्कूल से लेकर उसका सेल्फ अटेस्टेड कर लें। और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं तो आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा फ्रॉम द पैरिस्ट। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आफ्टर एडमिशन्स यहाँ बता दिया गया है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है आपके ओरिजिनल मार्कशीट में तो आपके एडमिशन्स को वहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका डेट आपको अमूमन बच्चों मिल जाएगा 4 to 5 डेज़ के अंदर। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रिफंड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। चीज़ साफ साफ दी गई है। यहाँ पर ये फॉर्म है, आपको तरीके से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको अच्छे से पेस्ट करके यहाँ पे फोटोज़, स्टूडेंट का नंबर ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है। ये गलती भी नहीं कीजिएगा। एप्लीकेशन कौन से ग्रुप के लिए आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप ग्रुप जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने फॉर्म देखा है। ब्लॉक लेटर्स में लिखिएगा, ऐसे नहीं कि कैपिटल और स्मॉल दोनों आप लिख रहे हो, तो तब भी आपका फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है या आपको फिर से
इन चीज़ों को भरना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम लॉस होगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, इसी को वर्ड्स में लिखना है। नेशनलिटी क्या है आपका, किस रीजन से आप आते हैं। लास्ट स्कूल अटेंडेंट को ध्यान से भरिएगा। फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल जो भी है आपका है, वहाँ पे आपको ये सलीके चीज़ें भरनी है। फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, लोकल एड्रेस क्या है आपका, सब कुछ, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी, क्योंकि जो भी मैसेज वहाँ पे आते हैं वो आपको कन्वे किया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर CBSE बोर्ड की बात की जाए तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स के आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कितना आया आपका, हिंदी में कितना आया, मैथ्स में कितना आया, साइंस में, सोशल साइंस में। उसके बाद ओनली टॉप 5 सब्जेक्ट्स को ही यहाँ पे लिया जाएगा। जो भी मार्क्स आपने FIT में स्कोर किया होगा या एनी अदर 6 सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडरेड फॉर परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ग्रुप E से लेकर ग्रुप A से लेकर ग्रुप F तक यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। सलीके से, घबराहट में, देखा देखी में कभी भी ग्रुप ना लें बच्चों, कि हमारा अमुक दोस्त है, हमारा ये अमुक जो सहेली है, हमारी जो फ्रेंड है वो ये सब्जेक्ट्स ले रही है तो मैं भी ले लूँ क्या पापा। ऐसा नहीं, आप सलीके से अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से बात करके अपने ग्रुप्स को चूज़ कर ले। अपने विवेक बुद्धि से आप कर सकते हैं बच्चों, और जो आपको बेस्ट लगे उसी ग्रुप को चूज़ कीजिए, जो कि चूज़ कर लेने के बाद ग्रुप चेंज नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, एक बार आप अपने ग्रुप चूज कर लिया तो विद्यालय की तरफ से ये चीज़ें दे दी गई हैं कि ग्रुप चेंज नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से सलीके से ही ग्रुप चूज करें। उसके बाद चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन विल नॉट बी परमिटेड, यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है। काइंडली अटैच ए फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ क्लास 10 एंड फोटोकॉपी ऑफ द आई कार्ड ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेंट का फोटोकॉपी है क्लास 10 का, उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके अटैच करना होगा। और फोटोकॉपी ऑफ द आई कार्ड जो आपको स्कूल से मिला होगा वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा, देना होगा। The form must be submitted in the school office within 2 days after declaration of the CBSE result, जो कि आ चुका है। यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर, सेम चीज़ यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड पे भी भरना है। ग्रुप C के लिए एप्लीकेशन नंबर जो है वह स्कूल वाले भर देंगे, फोटो क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट भी कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें साफ साफ दे दी गई हैं। एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लेके जाना होगा। तैयारी कैसी होगी उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर PCM, PCB, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ ब्लैक पेन और ब्लैक पेंसिल, ब्लैक पेन टू फिल द OMR सीट। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लैक पेंसिल की बात कही जा रही है, ना कि ब्लू पेन की। तो ध्यान से, सलीके से इन चीज़ों को आप जरूर लेके वहाँ पे जाइएगा। और सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग हम लोगों ने बता दी हैं संत माइकल्स स्कूल से रिलेटेड। अब हम आते हैं संत माइकल्स के बाद लोयला हाई स्कूल। बहुत सारे बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल थे कि नहीं, व्याकुल थे। जी हाँ, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया है। क्लिक हेयर पे अप्लाई करना है पेरेंट्स बच्चों। और उसके बाद ध्यान से, सलीके से, घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें। लोयला हाई स्कूल जो है ऑनलाइन एक्टिवेशन स्टार्ट कर चुका है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, आपको समय कितना लगेगा उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें, तैयारी करते रहें। NCERT का बेस बनाकर ही आपको एग्जामिनेशंस यहाँ पे देना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रेस था कि सर किस तरह का एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। NCERT का ही बेस बनाकर बच्चों आपको तैयारी करनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11 पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर दे, आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन घबराहट में कभी ना करें। ये मोंटेसरी वाले बच्चों के लिए है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं रहता है। ये लोला हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा, इन टैप करके आता है, उसी के थ्रू आप जो है फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ध्यान से, सलीके से। बार बार हमने वीडियो के माध्यम से हमारा निवेदन रहता है अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपने व्यूवर से, सारे गाइडलाइंस को आप एक बार ध्यान से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड गाइडलाइंस का यहाँ ऑप्शन दिया गया है, एक बार इसको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के आप फॉर्म भर सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर जाना है। मेक श्योर का ऑप्शन आएगा, उसको ओके कर दीजिएगा इन टैब में। उसके बाद ये सारे फॉर्म्स आपको खुल जाएंगे एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म सिंसियरली फॉर क्लास 11। चूँकि एक भी डाटा मिस हुआ तो इसके लिए फिर दौड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चूँकि ऑनलाइन है बच्चों, आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। घबराहट में कतई फिल ना करें फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी देना है, फोटो अपलोड करना है जो कि 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है आपका, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, स्टाफ मेंबर है या नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दे। एड्रेस में भी सब चीज़ें लगभग वही है, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। पापा का डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करना है बच्चों। 20 KB से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मम्मी में भी वही है। और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द लोकल गार्जियन, अगर आपको कोई गार्जियन है, दादा, दादू, नाना, नानू, कोई भी वहाँ पे आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे सबमिट करना है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट।
जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चों का जो है एक मैसेज आया था, सर मेरे पास ओरिजिनल है ही नहीं, क्या करें। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपको रखना है। उसके बाद टीसी भी आपको, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ मैंडेटरी है, टीसी को मैंडेटरी यहाँ पर नहीं किया गया है। जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में फॉर्मेट में या जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट आपको 200 KB से कम होना चाहिए। अगर पे क्लिक कीजिएगा 1000 रुपीज़ लगभग इसका भी चार्जेस है, आपको पे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सारे डिटेल्स चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हम आते हैं सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल का। यहाँ भी ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है बच्चों। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्लास 9 ऑनवर्ड्स किस क्लासेस के लिए आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 11th कॉमर्स के लिए करना चाहते हैं, 11th ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते हैं, 11th साइंस के लिए करना चाहते हैं, तो ध्यान से इसको क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर से OTP आएगा। उस OTP को आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म भर के लगभग जैसे चीज़ें बताई गई हैं सेम टू सेम इसका भी वही है। सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी। इसके बाद सबसे बड़ा डिमांड होता है DAV BSCB ने कल ही अपना फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है बच्चों। पेरेंट्स, इसमें 2 तरह की कैटेगरी इसमें बताई गई है, डायरेक्ट एडमिशन एज वेल एज द रिटन एग्जामिनेशन। जी हाँ, डायरेक्ट नामांकन भी है। अगर आपका परसेंटेज अमुक परसेंटेज आया है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका परसेंटेज कम आया है तो आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू नामांकन का सुनहरा मौका दिया गया है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगे। डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, यहाँ पे उनके टॉपर्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एडमिशंस का डेट बता दिया गया है बच्चों, 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। अगला रिपीट 15/5 से लेकर 26/5 तक PCM में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं, CBSE ICC बोर्ड से एफिलिएटेड विद्यालय से आपने अपना 10th पास किया है तो आपको 80% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। एक सहूलियत यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे मैथ्स और साइंस के मार्क्स स्पेशली नहीं मांगे गए हैं। अमूमन ये है कि बहुत सारे बच्चों का एग्रीगेट मार्क्स तो हो जाता है, लेकिन मैथ्स और साइंस में कोई बच्चे थोड़े से कम ला देते हैं तो बहुत सारे विद्यालय यानी माइकस में वो अपीयर ही नहीं हो पाते। यहाँ पे अगर आपका 80% एग्रीगेट मार्क्स है तो आप आराम से PCM के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। जाइए ऑफिस से लीजिए और जमा कर दीजिए फॉर्म। उसके बाद PCB के लिए आपको 75%, कॉमर्स के लिए आपको 75% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और आर्ट्स के लिए 70%। अगर आपने किसी भी अदर DAV से पास आउट किए हैं, आप बिहार के कोई भी और अदर DAV से, तो सेम यहाँ पे मार्क्स बताया गया है 80%, 75%, 75% 70%। अगर आपने DAV BSCB से अपना क्लास 10th पास किया, आप वार्ड मेंबर हैं, BHPCL के या DAV स्टाफ के बच्चे हैं तो 75% आपको चाहिए PCM के लिए, 70% चाहिए आपको PCB के लिए, 65% चाहिए आपको कॉमर्स के लिए और मात्र 65% चाहिए आपको आर्ट्स के लिए बच्चों। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न आता है सर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किन बच्चों को बैठना पड़ेगा। जिनका मार्क्स 75% है वो PCM के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू उनका एग्जामिनेशन होगा और उसके बेसिस पर ही उनके रैंक के आधार पर, उनके स्कोर के आधार पर उनका नामांकन होगा। अगर PCB में चाहिए तो 70% उनका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। कॉमर्स में अगर नामांकन आप लेना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको 70% मार्क्स आने चाहिए। आर्ट्स में अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको 65% मार्क्स आना चाहिए। अदर DAV से आपने पास किए तो लगभग सेम है, 75%, 70% एंड 65%। और आप DAV BSCB से पास किए हैं, वहाँ के वार्ड मेंबर हैं, PSCL के वार्ड स्टाफ हैं तो वहाँ पे आपको 70% चाहिए। PCM के लिए, PCB के लिए आपको 65% मार्क्स चाहिए। कॉमर्स के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए और आर्ट्स के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए। आइए देखा जाए कब से कब फॉर्म मिलेगा। फॉर्म जो है पेरेंट्स 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपको फॉर्म मिलेगा। 1000 का पेमेंट फीस यहाँ बताया गया है। 1:30 से लेकर 1:30 बजे से 9 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक एवरी वर्किंग डे आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको ले जाना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 19/5 है। इंक्लोज सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ क्लास 10 एंड फोटोकॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एंड फोटोकॉपी ऑफ द BSPSCL एम्प्लॉय सर्टिफिकेट फॉर द BSPSCL वार्ड। यानी आपको फोटो स्टैट सेल्फ अटेस्टेड करके उस डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर कलर करके क्लास 10th का आई कार्ड, एडमिट कार्ड का आई कार्ड भी ले लीजिएगा। यहाँ मांगा नहीं गया है लेकिन वो चीज़ें यहाँ जो मांगी गई हैं वो है सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, फोटोकॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है बच्चों वो 21 तारीख को, 21 मई को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे या 2 घंटे यहाँ पे आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। रिजल्ट आएगा वो है 22 तारीख को शाम के 4 बजे। वेबसाइट पे डेट ऑफ एडमिशन यहाँ बताया गया है 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ पे एडमिशन होगा। क्लासेस जो है वो 17 तारीख से शुरू
कर दी जाएंगी। उसके बाद सिलेबस की बात की जाए, कैसे एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, इफ यू नीड दैट यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर, यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो ये रहा डीएवी बीएससीबी का पूरा डिटेल। अब हम बात करने वाले हैं संजीवर्स हाई स्कूल का। उसने भी अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जैसे आप संजीवर्स हाई स्कूल टाइप कीजिएगा, संजीवर्स हाई स्कूल खुल जाएगा पेरेंट्स बच्चों। उसके बाद यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एडमिशन की बाढ़ सी आ गई और बहुत सारे विद्यालय बैक टू बैक एडमिशन प्रोसीजर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चूके नहीं, एक चूक आपको सालों साल के लिए पीछे कर सकता है। तो अच्छे से सलीके से बिना घबराहट के फॉर्म फिल करें। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम टेस्ट सीरीज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन ज्वाइन अस बाय सिंपली व्हाट्सएपिंग अस। नाउ यहाँ पर बात की जाए आईएससी में नामांकन लेना हो चुकी है। स्कूल 2 बोर्ड्स ऑफर करता है जो पेरेंट्स नहीं जानते होंगे। ये जो विद्यालय ऑफर करता है वो आईएससी यानी आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय ऑफर करता है, और बीएससीबी बोर्ड ये ऑफर करता है यानी बिहार बोर्ड ये ऑफर करता है। अगर साइंस की बात की जाए तो टोटल सीट्स यहाँ पे 60 है, और आर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी टोटल सीट 7 है। सब्जेक्ट्स जो ऑफर ये करता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश ऑफर करता है। ऑप्शनल में मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 आप ले सकते हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे बच्चों वो 70% मार्क्स आपके क्लास 10th में एग्रीगेट आने चाहिए, चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यालय एग्रीगेट और अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स मांग लेते हैं। अगर आपको नामांकन लेना है आर्ट्स में तो सीटें यहाँ पे मात्र 60 बताई गई हैं। जो सब्जेक्ट्स ये विद्यालय ऑफर करता है ये आपके स्क्रीन के सामने है। ये इंग्लिश ऑफर कर रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रहा है, ये हिस्ट्री ऑफर कर रहा है, ये ज्योग्राफी ऑफर कर रहा है। और ऑप्शनल की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स से ऑफर कर रहा है। मार्क्स जो आपके आने चाहिए बोर्ड में वो 65% आने चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड से लेना चाहते हैं तो पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस ये ऑफर कर रहा है 11th क्लास में। पीसीबी विद कंप्यूटर साइंस या ऑप्शनल मैथ्स ये ऑफर कर रहा है। अगर आप ग्रुप 3 मिलना चाहते हैं तो कॉमर्स विथ कंप्यूटर साइंस ये ऑफर कर रहा है। इसके लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। उसके बाद 1 मई से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अभी भी लिंक एक्टिवेटेड है। आप एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। स्कूल में कॉल करके भी आप जान सकते हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की सूचनाएं दी हुई थी। अब हो रहा है, जरूर हो रहा होगा। एक बार आप जरूर स्कूल में कॉल कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं। एक बार आप स्कूल में पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फॉर्म मिल रहा था। अभी भी क्योंकि बोर्ड्स का एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए हैं तो हमें आशा है कि मिल रहा होगा। एक बार जरूर आप कंफर्म हो जाइएगा। पीईएन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है। क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हम बात करें संत कैरेंस हाई स्कूल की तो उसको भी देखें। संत कैरेंस हाई स्कूल पटना वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़। इसने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो है वो बच्चों का स्टार्ट कर दिया है। चूँकि बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्रिएटिक सोचते ही रह जाते हैं, इससे बच्चों का नामांकन होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा आपको चीज़ें यहाँ पर मालूम चलती जाएंगी। जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म्स। इसके बाद ध्यान से एक बार देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। यूज़ योर लैपटॉप ये सब बातें कही गई हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर हम लोग ध्यान देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में राशन कार्ड, इलेक्शन ID, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें मांगी गई हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर मांगा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC से आते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। क्लिक हियर फॉर द, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कितना परसेंटेज दे रहा है बच्चों, इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। अगर स्ट्रीम की बात की जाए यहाँ पर 11 से लेकर 29 बोथ ही CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट था। 29 अप्रैल तक ही अभी यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक बार स्कूल में आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी भी चीज़ें अभी यहाँ लिंक एक्टिवेटेड है। और PCM PCB की बात की जाए तो 80% मार्क्स आपका मैथ्स और साइंस में आना चाहिए। यहाँ एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स नहीं मांग रहा है विद्यालय। और कॉमर्स की बात की जाए 75% आपके इंग्लिश, मैथ्स और SST में आने चाहिए। और ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो 75% मैथ्स और SST में आने चाहिए। तभी जो है ये क्राइटेरिया है एडमिशन का, मिनिमम परसेंटेज यहाँ बताया गया है। उसके बाद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटी वाले बच्चों के लिए इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो है, वो हम जरूर डाल देंगे। ऐसे एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप संत कैरेंस कॉलेज विद्यालय से पास हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप अदर स्कूल्स वाले में क्लिक कर दीजिएगा। संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल जो 2 ब्रांचेस यहाँ पे काम करते
हैं, जिसमें प्लस 2 की पढ़ाई होती है, उसमें अगर आपने क्लास 10th पास किया है तो ये आपके लिए है, अन्यथा आप अदर स्कूल्स में डाल के आप अपने डाल सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से है 11th क्लास के लिए आप करना चाहते हैं डाल सकते हैं। एप्लीकेंट नेम है आपका, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। रेसिडेंस प्रूफ है, स्कूल एड्रेस है, परसेंटेज यहाँ आपको डालना है मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ पर सलीके से डाल देना है। टोटल परसेंटेज क्या आप चूज़ करना चाहते हैं, PCM, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, एक बार सलीके से देख लीजिएगा या विद्यालय क्या क्या ऑफर कर रहा है। उसके बाद आप सलीके सब कुछ करके फी पेमेंट करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये 4-5 विद्यालय हम लोगों ने बताया जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल्स है। इसके बाद हमारा एक ऐसा वीडियो आएगा इसमें जिन बच्चों का मार्क्स किसी भी कारण से कम रह गया हो, उन बच्चों के लिए क्या करना है, नीट का प्रिपरेशन कैसे करना है, बेशक स्कूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टेंट हमारे आने वाले हैं बैक टू बैक। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले, ऐसे ही वैल्यूएबल कॉन्टेंट हमारे बैक टू बैक आते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने कॉल से वीडियो के साथ। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल द नंबर that is blinking here 9472163206 to be in the top 10, top 20 school in Patna, Bihar.